आप लोगों का अपने YouTube चैनल जेनिथ क्लास 91 पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ पर हाई स्कूल की गणित का जो चैप्टर चल रहा था त्रिकोणमिति, उसके साथ उपस्थित हुए हैं। तो यहाँ पर हम इसके पहले सीख चुके थे त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएँ। साहब, त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएँ 3 होती थी, उनको हम लोग विद प्रूफ के साथ सीख चुके थे। रिवीजन के तौर पर यहाँ भी इनको हम इंगित करते हैं। जैसे पहली सर्वसमीका हमारी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये पहली सर्वसमीका है त्रिकोणमिति की, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये पहली त्रिकोणमिति सर्वसमीका है। दूसरी त्रिकोणमिति सर्वसमीका आप लोगों ने सीखा था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इससे विभिन्न प्रकार से मान भी निकाले गए थे। उस चीज़ को आप लोगों ने देखा था और बड़ा प्यार दिया था। अगली जो त्रिकोणमिति सर्वसमीका थी वो थी हमारी 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये होती है तीसरी सर्वसमीका। 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये दूसरी सर्वसमीका है। और पहली सर्वसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसी पर आधारित आज हम प्रश्नावली की शुरुआत कर रहे हैं और प्रश्नावली हमारी है 8D। प्रश्नावली साहब है 8D। तो 8D में कहा गया है निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। प्रूफ करने वाले सवाल हैं साहब, और बहुत ही मज़ेदार सवाल हैं जो प्रायः बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो कहा गया है निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। सिद्ध करना है साहब निम्नलिखित को। पहला सवाल है हमारा सेक की घात 4 थीटा माइनस tan की घात 4 थीटा बराबर हमको सिद्ध करना है 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए इसको कैसे प्रूव करेंगे साहब। इसका हम LHS ले लेंगे क्योंकि RHS का मान छोटा दिया गया है और छोटे से बड़ा लाना थोड़ा कठिन होता है और बड़े से छोटा करना सरल हो जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पर टेकिंग LHS अर्थात LHS को ले लेंगे साहब। तो LHS में हमारा क्या है, सेक की घात 4 थीटा माइनस tan की घात 4 थीटा। आप जानते हैं 4 घात में कोई फार्मूला नहीं होता है, और होता है तो आगे क्लासों में होता है जो आप लोग अभी तक नहीं सीखे हैं। तो यहाँ पर आगे कक्षाओं में इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर इसको 2 घात में कन्वर्ट करके काम चलाएंगे। अर्थात सेक की घात 4 थीटा है तो सेक स्क्वायर का स्क्वायर लिख लेंगे तो 4 घात हो जाएगी साहब। इसी प्रकार tan की घात 4 है तो 2 घात अंदर का स्क्वायर कर देंगे, अर्थात स्क्वायर का स्क्वायर जो है 4 घात हो जाती है। अब यहाँ पर ये वाला फार्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो साहब एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता है, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी होता है। ऐसा आप लोग पीछे कक्षाओं में याद किए होंगे। तो इसी प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, a जहाँ पे वहाँ पर है आपका सेक स्क्वायर थीटा, जहाँ पर b होना चाहिए वहाँ पे tan स्क्वायर थीटा है साहब। तो ये हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाता है a माइनस बी, अर्थात सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आप कहेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ से मान निकाला जाए साहब तो 1 बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो अर्थात सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को 1 लिख सकते हैं, और हमको प्रूफ में लाना है केवल tan स्क्वायर। तो सेक के स्क्वायर को आप 1 प्लस tan स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यहाँ से आप देखेंगे
सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या है? 1 + tan स्क्वायर थीटा है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या है? 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो साहब यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा को लिख लेंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा, और ये आपका tan स्क्वायर थीटा पहले से है, और यहाँ पर इसका मान 1 हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 के हो गया। तो आप इसको हल करेंगे तो 1 तो 1 ही रहेगा। tan स्क्वायर थीटा 2 बार है, तो ये हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 गायब हो जाएगा। इतना ही मान आ जाएगा, जो कि हमारा RHS का मान है। ये साहब किसका मान है? RHS का। तो हम LHS लेकर के चले थे, RHS लास्ट में ले आते हैं, इसलिए हमारा LHS बराबर RHS होगा, इसलिए ये प्रूफ्ड हो जाता है। ठीक है, हेंस प्रूफ्ड। अगले सवाल पे बढ़ते हैं भाई साहब। अगला सवाल देखते हैं, बहुत ही मज़ेदार सवाल है अगला। अगले सवाल पे आते हैं साहब। हाँ, दिया गया है अगला सवाल 1 - cos थीटा, सॉरी ऊपर प्लस दिया गया है। दूसरा सवाल 1 + cos थीटा अपान 1 - cos थीटा हमको बराबर प्रूफ करना है सेक थीटा, क्या लिख रहे हैं, कोसेक थीटा, सॉरी क्षमा चाहूँगा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। बहुत प्यारा सा सवाल। इसका भी हम लोग LHS ले लेते हैं, टेकिंग LHS, अर्थात LHS लेने पर टेकिंग LHS तो 1 - cos थीटा है, 1 + cos थीटा है। यहाँ पर हम इसका परिमेयकरण कर देते हैं। परिमेयकरण बोले तो इसके अपोजिट साइन, जो नीचे मान होता है उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुणा करना ही परिमेयकरण कहलाता है। तो इसका परिमेयकरण करेंगे साहब, परिमेयकरण करने पर परिमेयकरण करेंगे तो 1 - cos थीटा और 1 + cos थीटा, नीचे 1 + cos थीटा है साहब, तो ऊपर नीचे गुणा करेंगे 1 - cos थीटा से। यदि नीचे प्लस रहता है तो माइनस चिन्ह से गुणा करते हैं। यहाँ पर देखिए 1 + cos थीटा है, तो 1 - cos थीटा से ऊपर गुणा और 1 - cos थीटा से नीचे भी गुणा करेंगे। तो आप कहेंगे ऊपर 1 - cos थीटा 1 - cos थीटा 2 बार हो गया है, तो 1 - cos थीटा का आप साहब स्क्वायर कह देंगे। 1 मिनट, हाँ यहाँ पर हम कुछ गलत लिख रहे हैं। 1 मिनट साहब, प्लस ऊपर है नीचे माइनस है, क्षमा चाहूँगा, ये प्लस ऊपर है नीचे माइनस है। ठीक है, नीचे क्या है साहब, माइनस है, तो ये प्लस हुआ। अब क्या करेंगे, इसके अपोजिट साइन माइनस यहाँ पर रहा। 1 मिनट साहब, ये माइनस हो रहा तो अपोजिट साइन प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा प्लस प्लस का प्लस हो जाएगा। आप समझ गए होंगे। देखिए नीचे क्या हो रहा है, a - b a + b, अर्थात देखिए a - b a + b, अर्थात a - b a + b, a² - b², अर्थात a के स्थान पे 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और फिर cos स्क्वायर, ठीक है, b² cos स्क्वायर। अब आप कहेंगे जरा देखिए 1 + cos थीटा का होल ऑफ स्क्वायर ऊपर लिखा गया है, और नीचे आपका हो गया 1 - cos स्क्वायर थीटा। इससे मान निकालें तो 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो इसको आप साहब 1 - cos स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ऊपर का भी स्क्वायर है, नीचे का भी स्क्वायर है, तो एक साथ में स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एक साथ में स्क्वायर लिखें तो 1 + cos थीटा
अपान साइन थीटा दोनों का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि नीचे का स्क्वायर ऊपर का स्क्वायर तो एक साथ में स्क्वायर लिखा जा सकता है। आप इसमें समझ पा रहे होंगे। अलग अलग कर लेंगे इसको, 1 के अपान में साइन थीटा कर लेंगे प्लस कॉस थीटा के अपान में भी साइन थीटा कर लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा अलग अलग मान। जब अलग अलग लिखा होता है और नीचे सेम होता है तो एक साथ में लिख सकते हैं, और एक साथ में लिखा होता है तो अलग अलग भी हम लिख सकते हैं भिन्न के रूप में। यहाँ पर 1 अपान साइन थीटा कोसेक थीटा हो जाता है, 1 अपान साइन थीटा कोसेक थीटा हो जाता है, कॉस थीटा अपान साइन थीटा ये काट थीटा हो जाता है। ऐसा आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं, पीछे क्लासों में ऐसा आप देखे थे। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और आप लोगों को नोट करने का तरीका पहले ही हम बता चुके हैं कि आप लोग वीडियो को पॉज करके ही इन प्रश्नों को नोट करेंगे। और प्रश्नों को नोट करना बेहद ज़रूरी होता है। जब तक आप इन प्रश्नों का हल नोट नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आने वाला है। ये एक कड़वा सच है। जब तक आप प्रश्नों को हल करके देखेंगे नहीं अर्थात लिखेंगे नहीं, तब तक ये चीज़ें आपके दिमाग में टिकने वाली नहीं होती हैं साहब। अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है साहब। 3 है, कहा गया है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, दूसरे ब्रैकेट में साहब है 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर हमको 2 लाना है। बहुत प्यारा सा सवाल है। ज़रा देखिए, ये थोड़ा सवाल लंबा खिंच सकता है और धैर्य के साथ इसको सीखेंगे तभी समझ पाएंगे इस सवाल को। तो देखिए, हम LHS ले लेते हैं। तो 1 प्लस काट थीटा को tan थीटा को आप लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, सेक थीटा को 1 अपान कॉस थीटा लिख लेंगे। और इधर आप 1 प्लस काट थीटा को कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिख लेंगे और कोसेक थीटा को 1 अपान साइन थीटा लिख लेंगे। मैंने क्या किया, LHS ले लिया और tan थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा, सेक थीटा को 1 अपान कॉस थीटा, और ये 1 ही रहा। कॉस थीटा को यहाँ पे काट थीटा है साहब, COT, काट थीटा को कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कोसेक थीटा को 1 अपान साइन थीटा लिख लिया। अब यहाँ पर नीचे कॉस थीटा है, आप LCM लेकर के हल करेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा और प्लस साइन थीटा प्लस 1, ठीक है, ये बनाएगा अपान में कॉस थीटा रहेगा। इसको हल करें तो साइन थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस 1 अपान क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब यहाँ पर आप देखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, अर्थात ऐसा लिखा है साहब। आप ध्यान से देखेंगे तो यही चीज़ लिखी गई है। इतना पूरा हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया, फिर पुनः A हो गया, ये पुनः B हो गया, ठीक है। बीच में क्या लगा है, माइनस। आप कहेंगे इतना A के स्थान पर कितना है साहब, आप कहेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपान नीचे दोनों की गुणा, तो आप कहेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा है तो ऊपर की गुणा ऊपर से हो जाएगी, नीचे की गुणा नीचे से हो जाएगी। आप समझ रहे होंगे, इतना A हो गया, ये माइनस प्लस B हो गया, इतना A हो गया, ये माइनस B हो गया, अर्थात A प्लस B, A माइनस B,
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। ए के स्थान पे आपका साइन थीटा प्लस कास थीटा है, इसमें भी साइन थीटा प्लस कास थीटा है। जोड़ में आप चाहे आप ए प्लस बी कह दीजिए, चाहे बी प्लस ए कह दीजिए, एक ही बात होता है। आप ऐसे ना समझ पाएँ तो ए और बी यहाँ से कन्फ्यूजन यदि हो रहा हो तो आप इतने को कैपिटल ए कह दीजिए, इसको बी कह दीजिए, इतने को कैपिटल ए पुनः कहेंगे, क्योंकि यहाँ भी साइन थीटा प्लस कास थीटा है, यहाँ भी कास थीटा प्लस साइन थीटा है। दो चीज़ें किसी भी क्रम में जोड़ी जाएं, योगफल उतना ही आएगा। चाहे 7 में 3 जोड़ो तब भी 10 होगा, चाहे 3 में 7 जोड़ो तब भी 10 होगा, और 3 में 7 जोड़ें चाहे 7 में 3 जोड़ें, एक ही बात रहेगी ना। ऊपर यहाँ पे होल ऑफ स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कास थीटा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। अपान में क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो क्या जाएगा, ये तो लिखा ही रहेगा, साइन थीटा इंटू कास थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा मिल करके 1 हो जाएगा, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस 1 अपान में आपका साइन थीटा कॉस थीटा रहेगा। ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा मान जरा देखिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा ऊपर बचा, नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा पहले से ही लिखा है, ये सेम होकर के कट जाएगा, 2 आ जाएगा आंसर। यही हमको प्रूव करके लाना था। तो आपको फार्मूले पता हों और अलजेब्रा के भी फार्मूले पता हों तभी आप इस चीज़ को आसानी से सीख पाएंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताई गई हैं। फिर भी यदि कोई डाउट रहता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उस डाउट के लिए हम तैयार हैं, अर्थात उस समस्या के आपको निस्तारण करेंगे हम। अर्थात किसी भी प्रकार की कोई समस्या समझने में हो रही है तो उसको हम पुनः देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।